stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up, stand up. कौम का वकार बढ़ाने वालों के एजाज में पुरवकार तकरीब। वजीर आजम ने खेल कूद की बातों में ऐसी शॉट्स खेली कि हॉल में कह कहे फूटते रहे। बोले बचपन से ही बाउंसर्स बर्दाश्त नहीं, जब कोई बाउंसर मारता है तो दिल करता है उठाकर फेंक दूं। पनामा का तज़किरा भी इस अंदाज से किया कि हाजरीन खिलखिला उठे। मैच पे गए हम, खेला जाके अभी कोई गालिबन मुश्किल से 10 ओवर्स हुए होंगे तो वो कॉलेज के इंस्टीट्यूट के लड़के आ गए और उन्होंने जनाब आके विकेटें उखाड़ दी और हम सबको वहाँ से चलता किया। इतनी तकलीफ हुई उस दिन कि आज ये जो पैनामा लीग्स में इतनी तकलीफ नहीं हो रही। हम जब 1999 में गए तो लाहौर तक ये मोटरवे थी और आगे कुछ भी नहीं था। अब आज माशाल्लाह लाहौर से कराची मोटरवे बन रही है। दहशतगर्दी की जो है वो कमर टूट रही है। आज पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह खुशहाली आ रही है। वज़ीर आज़म का मूड सियासी हुआ तो मुख्तसर सी सियासी इनिंग्स भी खेल डाली। जहां अपने तरक्याती कारनामे गिनवाए वहीं मुखालफिन को लफ्जी चोट भी लगाई। कहा 2013 में हुकूमत संभाली तो महसूस होता था पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता दिवालिया हो जाएगा। तकरीब के इख्तिताम पर शेर पढ़कर एक तीर से 2 शिकार किए। हम हर मैदान के फाते हैं। अल्लाह का करम गर साथ रहे। गुजरा हुआ कल भी अपना था, आता हुआ कल भी अपना है। जो खुशी से आते हैं आए, 100 बिस्मिल्लाह, और जो नहीं आना चाहते तो प्लीज मिन्नत नहीं करनी। और हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारा भी अपना वो एक अपनी मकाम है, एक इज्जत है। इंशाल्लाह वक्त आएगा, ये सब लोग आएंगे इंशाल्लाह, भागे भागे आएंगे आपके पास। जो टीम मर्जी से आती है आए, किसी की मिन्नत समाजत ना करें। वजीर आजम ने चेयरमैन पीसीबी और नजम सेठी को मुखातिब करते हुए तलकीन की। कहते हैं हमारी भी कोई इज्जत नफ्स है, एक दिन आएगा जब सारी टीमें भागी भागी पाकिस्तान आएंगी। हम हैं चैंपियंस के चैंपियन। वज़ीर आज़म ने बारी बारी कौमी हीरो से मुसाफिया किया। भारत को सबक सिखाने पर 1-1 करोड़ का चेक दिया। वक्फे वक्फे से मिली नगमे सबका लहू गरमाते रहे। चेयरमैन पीसीबी ने सरफराज को टेस्ट कप्तान बनाने का तोहफा भी दिया। सरफराज इज्जत अफजाई पर फूले न समाए। कहा इंशाअल्लाह इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। फरमाइश पर नात भी सुनाई। मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में भरम रखना, रुसवाए जमाना हूँ, कमली में छुपा लेना। कि जब आप मैच जीतने के बाद घर गए तो डांट तो नहीं पिटी आपको? सर मेरी मैं अल्लाह का शुक्र, आई एम नॉट वन ऑफ दोज लाइक यू। शोएब मलिक और मेजबान में छेड़खानी से माहौल चुलबुला। जीत कर घर गए तो डांट तो नहीं पड़ी, सवाल पर जवाब दिया आप जैसा नहीं। बल्लेबाज अजहर अली ने वेस्ट इंडीज में भूत की कहानी दिलचस्प अंदाज में सुनाई। Blood is written on my mirror. On my mirror, and he said, "Which mirror?" I said, "Washroom mirror." I said, "Really, blood? No, it's written. Not no blood, but blood is written on the mirror." So
So by that time जो है ना वो स्टीम खत्म हो गई थी तो वो ब्लड गायब हो गया। अब मैं ये मेरा मजाक उड़ाएगा, ये ना हो कि दोबारा ब्लड बनेगा। और मैं ये बात बरमना कहता हूँ कि अगर आपके पास मेरे या मेरे खानदान के किसी फर्द के बारे में कोई सबूत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, ये होनी चाहिए, ये इस रियासत का हक है, आवाम का हक है। हुसैन नवाज की JIT में छठी पेशी, पौने 6 घंटे तक पूछगछ के बाद तेवर बिगड़ गए, बाहर आते ही बरस पड़े। कहते हैं हमारे खिलाफ कोई सबूत है ना किसी को मिलेगा। 2 पेशियों के सवालात 6 पेशियों में पूछे गए। हम एक और तैयारा साजिश केस नहीं बनने देंगे। अवामी मैंडेट की जबरदस्ती तौहीन ना की जाए। पानामा केस का आखिरी मरहला, तहकीकात में मजीद तेजी। कल वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज पेश होंगी। SSP स्पेशल ब्रांच अरसला सलीम उनके हमरा होंगे। चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी भी कल तहकीकाती टीम के सामने सवालों के जवाब देंगे। तहकीकाती टीम के 2 अरकान ब्रिगेडियर कामरान और इरफान नई मंगी दुबई चले गए। जब मुशर्रफ और मियां नवाज शरीफ भी कैद में थे, सिर्फ वो नहीं पूरी शरीफ फैमिली कैद में थी, उस वक्त भी वो कहानी सच्ची साबित नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का लहजा मजीद सख्त। तलाल चौधरी के JIT पर लफ्जी वार, कहते हैं तमाशा खत्म होने में 1 हफ्ता रह गया। कतरी शहजादा पीछे पीछे, JIT आगे आगे भाग रही है। आसिफ किरमानी भी दिल की भड़ास निकालने आए तो तोपों का रुख इमरान खान की जानिब किए रखा। जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। अब आपको पता है शहजादी भी आ रही है, वहाँ शोर मचा हुआ जी, खातून को बुला लिया वहाँ। वो बेचारी बेनजीर भुट्टो को जो उसकी ज़ियाउल हक के ज़माने में वो भूल गए हैं सारे, बेचारी जो और औरतों से यहाँ होता है वो भूल गए। कप्तान ने कौम को जल्द खुशखबरी की उम्मीद दिलाई। कहते हैं पानामा केस से पाकिस्तान की तारीख बदल रही है। पहली बार बड़े डाकुओं का एहतसाब हुआ। कल शहजादी भी JIT में पेश हो रही हैं। हुक्मरान चोरी करके मासूम शक्ल बना लेते हैं। इसहाक डार के बच्चे अरबपति हो गए। नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं। तौहीन अदालत केस, इमरान खान ने जवाब देने की बजाय वकील ही बदल लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इजहार बरहमी, रिमार्क्स दिए अब जवाब नहीं चाहिए, फैसला देंगे। दानियाल अजीज ने मौका पाकर माइक पर आ गए, बोले खान साहब भाग क्यों रहे हैं। वतन पहले बाकी सब बाद में, आर्मी चीफ का अज़्म। ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने पन्नू आकिल पहुंचे। अफसरों और जवानों के हौसले को सराहा। कहते हैं मुल्क की खुशहाली के लिए तमाम रियासती इदारों की मदद करते रहेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों को मुस्तहकम करने के लिए मनफी सोच को शिकस्त देना होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए। वानी के लहू ने तहरीक आज़ादी कश्मीर में नई रूह फूंक दी। वादी के कोने कोने से आज़ादी की सदाएं। बच्चा बच्चा काबिज फौज के सामने सीना तान कर लड़ने लगा। भारत ने जुल्म की इंतहा कर दी। आज भी एक कश्मीरी नौजवान शहीद, 4 मकानात तबाह। अमेरिका के बाद भारत इसराइल से भी पींगे बढ़ाने लगा। मोदी दौरा करने पहले हिंदुस्तानी वजीर आजम दिफा और तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में $2 अरब 60 करोड़ से जायद के मुआहदे मुतवक्के। कराची का इलाका बल्दिया टाउन ट्रांसपोर्ट के लिए नो गो एरिया बन गया। सड़कों की हालत बद से बदतर। ट्रांसपोर्टर्स ने बसें बंद कर दी। शहरी परेशान, हुकूमत और मेयर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
के बाद जमशेद दस्ती मुजफ्फरगढ़ में घर पहुंच गए। चाहने वालों ने भंगड़े डालकर जश्न मनाया। रुकन कौमी असेंबली कहते हैं, असेंबली में मुल्क दुश्मन बजट की कॉपियां फाड़ना मेरा जुर्म था। तेज रफ्तारी ने जिंदगी को पीछे छोड़ दिया। हैदराबाद में बहावलपुर से कराची जाने वाली कोच बेकाबू होकर उलट गई। खातून समेत 6 मुसाफिर मौके पर जान बहक। गोजरा में बगैर फाटक रेलवे क्रॉसिंग ने 3 बहन भाइयों की जान ले ली। मुलजिम को बर्गर क्यों खिलाया? गुजरावाला सेशन कोर्ट के अहाते में एक्शन फिल्म चल। काले कोट और काली वर्दी वाले गुत्थम गुत्था, दोनों अतराफ से मुक्कों और थप्पड़ों का आजादाना इस्तेमाल। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप ने नौजवान नस्ल के बेहतर मुस्तकबिल, तालीमी रहनुमाई और करियर प्लानिंग को आने दिया। फैसलाबाद में 2 रोज़ा एजुकेशन एंड करियर एक्सपो। पहले रोज तलबा की बड़ी तादाद दौड़ी चली आई। और अमेरिका में डॉल्फिन्स फार्म हाउस अवाम के लिए खोल दिया गया। नटखट डॉल्फिन्स ने अपनी शरारतों से सबके दिल जीत लिए। कोई बाउंसर मुझे कभी आया है ना, बचपन मुझे याद है अच्छी तरह से, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। चैंपियंस की चैंपियन बनने पर कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में तकरीब सजी तो वजीर आजम ने खेल कूद की बातों में सियासत का ऐसा तड़का लगाया कि हाल कहकहों से गूंज उठा। ग्राउंड के अंदर घुस आए, कोई 5-7 ही थे और उन्होंने जनाब आके विकटें उखाड़ दी और हम सबको वहां से चलता किया। इतनी तकलीफ हुई उस दिन कि आज ये जो पैनामा लीग्स में इतनी तकलीफ नहीं हो रही। वजीर आजम नवाज शरीफ ने बाउंसर मारने वालों को भी खबरदार कर दिया। जब भी कभी कोई बाउंसर मुझे कभी आया है ना, बचपन मुझे याद है अच्छी तरह से, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि इस शख्स ने मुझे बाउंस किया, मैं भी इसको हुक करके बाहर छिक्का या चौका लगाऊं इसको। और अक्सर व बेशतर मेरा चौका, कम से कम चौका कामयाब हो जाता था। वजीर आजम नवाज शरीफ ने नाम लिए बगैर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी करारा जवाब दे डाला। किसी टीम की या किसी मुल्क की मिन्नत ना करें कि आओ पाकिस्तान में खेलो, आकर आते हैं तो आए। नवाज शरीफ ने हरारे में 2-2 ओवर्स के मैच का तज़किरा भी खूब किया। हरारे में वो मैच था कॉमनवेल्थ, वो एक फ्रेंडली मैच था। उसमें ये नहीं कि ऐसे कमजोर प्लेयर थे और मैंने 5 छक्के मार दिए थे, चौके काफी मारे थे मैंने। तो मैं 36 नॉट आउट रहा था, हाईएस्ट स्कोर मेरा था वहां पर। तकरीब के इख्तिताम पर वजीर आजम ने शेर सुनाकर एक तीर में 2 शिकार कर डाले। हम हर मैदान के फाते हैं, अल्लाह का करम गर साथ रहे, गुजरा हुआ कल भी अपना था, आता हुआ कल भी अपना है। वजीर आजम ने फाते टीम का हौसला बढ़ाते हुए कहा, वक्त के साथ साथ आप भी बड़े खिलाड़ी बनेंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ शानदार तकरीब में खुशगवार मूड में नजर आए और अपनी हुकूमतों की कारकर्दगी और खेल में कामयाबी का दिलचस्प अंदाज में जिक्र किया। कहते हैं कि जब कौमी टीम पहला मैच भारत से हारी तो वही हाल था जो हुकूमत का 2013 में था। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की फाते टीम में इनामात भी तकसीम किए। इसी हवाले से मजीद बताएंगे इस्लामाबाद से खालिद महमूद। वजीर आजम ऑफिस में चैंपियंस आए तो 4 चांद लग गए। वजीर आजम ने इस्तकबालिये के दौरान खेल की जबान का सियासी इजहार के लिए भरपूर इस्तेमाल किया। 2013 में हमारी हुकूमत आई है, पाकिस्तान की भी यही हालत थी जो कि आपकी हालत थी पहले दिन मैच। वजीर आजम नवाज शरीफ ने क्रिकेट से दिलचस्पी का कुछ इस अंदाज में जिक्र किया
मैंने आपका पूरा मैच देखा। तो मरियम मुझे कहने लगी, मेरी बेटी, कि आप मैसेज देंगे टीम को। मैंने कहा बिल्कुल मैं दूंगा। उसने ये जो फिल्म देखी ना अभी, जो मैं आपको कह रहा हूँ, वेल डन वेल प्लेड पाकिस्तान टीम, तो ये फिल्म मरियम ने उतारी हुई है। चैंपियंस के चैंपियंस जब इस्लामाबाद में वजीर आजम ऑफिस आए तो वुज़रा ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया और चैंपियन बनने पर मुबारकबाद दी। तमाम खिलाड़ी एक साथ बैठे और तकरीब से महजूज हुए। वक्फे वक्फे से मिली नगमों ने खूब लहू गरमाया। वतन प्यारे वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन। पाकिस्तान क्रिकेट के यादगार लम्हात पर मबनी फिल्म दिखाई गई। चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी खिलाड़ियों के कठिन सफर और अच्छी कारकर्दगी पर भी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। तकरीर के बाद वजीर आजम ने कौमी खिलाड़ियों और मैनेजमेंट कमेटी समेत सिलेक्शन कमेटी के एक एक फर्द को स्टेज पर बुलाकर इनामात तकसीम किए। तकरीब के इख्तिताम पर वजीर आजम ने पूरी टीम और मैनेजमेंट कमेटी के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाया। कौमी टीम के तमाम खिलाड़ियों और 4 सीनियर खिलाड़ियों के लिए सदारती तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी का भी ऐलान किया गया है। सीनियर खिलाड़ियों में इंजमामुल हक, यूनुस खान, मिसबाउल हक और शाहिद आफरीदी शामिल हैं। तमग़े हुस्न कारकर्दगी पाने वाले हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपए इजाफी भी मिलेंगे। आपको बताएं कि कौमी टीम के तमाम खिलाड़ियों और 4 सीनियर खिलाड़ियों के लिए सदारती तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी का ऐलान किया गया। कौमी वनडे और T20 के कप्तान सरफराज अहमद को टेस्ट टीम का कप्तान भी बना दिया गया। चेयरमैन PCB ने वजीर आजम के इस्तकबालिये में ऐलान कर दिया है। सरफराज अहमद खुशी से फूले ना समाये, कहते हैं कि मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन करता रहूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह कप्तान सरफराज अहमद को बड़ी खुशी मिल गई। T20 और वनडे के बाद टेस्ट टीम की कप्तानी भी सरफराज को सौंप दी गई। वजीर आजम नवाज शरीफ की तरफ से चैंपियंस के एजाज में दिए गए इस्तकबालिये में चेयरमैन PCB शहरियार खान ने सरफराज को ये खुशखबरी सुनाई। आज मैं लिफ्ट में गया, लिफ्ट में मैं इनको एक तरफ लिया, मैंने कहा सरफराज हम तुम्हें अगर कप्तान बनाएं टेस्ट टीम का तो तुम मान जाओगे? कह रहे हैं जी आपकी मर्जी, आप जो दिन चाहे करें, मैं तो खिदमत करने को तैयार। तो सरफराज becomes the captain of the test team as well. सरफराज अहमद ने वजीर आजम और चेयरमैन PCB का शुक्रिया अदा करते हुए पुरअज़्म अंदाज में कहा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूंगा। वो चैंपियंस ट्रॉफी में आके पहले मैच के बाद कॉन्फिडेंस दिया था, तो सर इस तरह अगर आप हम लोगों को कॉन्फिडेंस देते रहेंगे तो उम्मीद है कि हम लोग आगे से बहुत अच्छा से अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। सरफराज अहमद से नात की फरमाइश भी की गई, जिस पर उन्होंने अपनी पसंदीदा नात पढ़ी। मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, कमली में छुपा लेना। सरफराज अहमद 36 टेस्ट, 75 वनडे और 29 T20 मैच खेल चुके हैं। सरफराज मेजबान डॉक्टर नुमान नियाज और फारूक ने कौमी टीम के ऑलराउंडर शुएब मलिक को स्टेज पर बुलाया। 6 times he has participated in ICC Champions Trophy. शुएब मलिक ने वजीर आजम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और डॉक्टर नुमान के तबसरे पर फौरी जवाब दिया। अच्छा मैं हाथ खड़ा कर देता हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ। दोनों मेजबान शुएब मलिक को टफ टाइम देने के मूड में थे। बाउंसर से शुएब मलिक को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन क्रिकेटर ने भी जारहाना अंदाज अपनाया। आप मुझे टेनिस ही खिला रहे हैं, स्पेक्टेटर हूँ मैं, बीच में बैठ के किधर। मेजबान ने शुएब मलिक से सवाल किया कि जीत कर घर गए तो डांट तो पड़ी होगी। गालिबन उनका इशारा उनकी बेगम टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की जानिब था। सर मैं अल्लाह का शुक्र, आई एम नॉट वन ऑफ दोज लाइक यू। डॉक्टर नुमान नियाज ने शुएब मलिक से तनकीदी अंदाज में सवाल पूछा कि क्या आपने टेनिस शॉट लगाना सीख लिया है? शुएब मलिक ने फ्रंट फुट खेलते हुए कुछ यूं जवाब दिया, बिल्कुल किया है, और जितना आप क्रिटिसाइज करते हैं मुझे, वो शॉट मैं आप पे ही आजमाऊंगा। जाते जाते डॉक्टर नुमान ने एक बार फिर शुएब मलिक को यॉर्कर कराने की कोशिश की। कहा मेरा अगला प्रोग्राम देखें।
तनकीद नहीं करूंगा। सर मेरे लिए अब वो इट्स जस्ट अनदर प्रोग्राम। गुफ्तगू के दौरान शोएब मलिक ने चैंपियंस ट्रॉफी की जीत में सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी के किरदार को अहम करार दिया। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर आपको दें। हुसैन नवाज की जेआईटी में छठी पेशी, 5 घंटे 40 मिनट तक पूछगछ के बाद तेवर बिगड़ गए। बाहर आते ही बरस पड़े। हुसैन नवाज की जेआईटी में छठी पेशी हुई, 5 घंटे 40 मिनट तक पूछगछ हुई। हमारे खिलाफ कोई सबूत है न किसी को मिलेगा। जब बाहर आए पेशी के बाद हुसैन नवाज, तो ये उनका कहना था। 2 पेशियों के सवालात 6 पेशियों में पूछे गए। पनामा केस की हंगामा खेज तहकीकात अंजाम की जानिब बढ़ने लगी। वजीर आजम के बड़े साहिबजादे हुसैन नवाज छठी बार जीआईटी के सामने पेश हुए और बयान रिकॉर्ड करवाया। हुसैन नवाज दिन 11 बजे जुडिशियल एकेडमी पहुंचे, गाड़ी से उतरे और कारकुनों को हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। आया आया शेर आया, आया आया शेर आया, आया आया शेर आया। हुसैन नवाज तकरीबन 5.25 घंटे बाद जुडिशियल एकेडमी से बाहर निकले और मीडिया से गुफ्तगू में जेआईटी पर बरस पड़े। इसको आप जो है ना तैयारा साजिश केस हम नहीं बनने देंगे इसे। 2 पेशियों के सवालात थे, 6 पेशियों की जो है ना उस चीज के लिए जरूरत नहीं थी। हुसैन नवाज ने जेआईटी के पास कोई सबूत ना होने का दावा किया और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर चढ़ाई कर दी। कोई करप्शन का खुदा न खास्ता मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत ना है, और जब है ही नहीं तो मिलेगा कैसे। ये पहले तैयारा साजिश केस की सूरत में हो चुका है, हमारे अपने साथ हो चुका है, सुल्तानी गवाह पेश किए जा चुके हैं। लेकिन मैं इस ज़िम्न में इस रियासत के हर अहलकार से, ना सिर्फ जेआईटी बल्कि इस रियासत के हर अहलकार से मैं अर्ज करूंगा कि आपने देखा है कि आज तैयारा साजिश केस जो है वो कहाँ है और मुशर्रफ कहाँ है। हुसैन नवाज ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया और एक वार्निंग भी दे डाली। इमरान खान साहब से बात करें कि जिनका पाकिस्तान के अंदर एसेट है और आज तक जो है ना कोई मनी ट्रेल सामने नहीं आ सकी है, अगर कोई सबूत नहीं है तो उलझाव की इजाजत मत दीजिए। अवाम के मैंडेट की तौहीन की जाए तो इस चीज की इजाजत ना दी जाए और ना दी जाएगी। वजीर आजम की साहिबजादी मरियम नवाज 5 जुलाई को जेआईटी के सामने पेश होंगी। इस हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। हुसैन नवाज की पेशी के बाद अब मरियम नवाज की अहम पेशी अभी रहती है। देखते हैं 10 जुलाई को पेश की जाने वाली अपनी रिपोर्ट में जेआईटी क्या कहती है। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बड़ी खबर देंगे आपको। पनामा जेआईटी के 2 मेंबर दुबई पहुंच गए। जेआईटी के मेंबर ब्रिगेडियर कामरान खुर्शीद और इरफान नईम मंगी आज सुबह 5 बजे इस्लामाबाद से रवाना हुए। पनामा जेआईटी के 2 मेंबर दुबई पहुंच गए हैं और इन 2 मेंबर्स के हवाले से आपको बताएं, कामरान खुर्शीद और इरफान मंगी आज सुबह 5 बजे इस्लामाबाद से दुबई के लिए रवाना हुए हैं। पनामा जेआईटी के 2 मेंबर्स के हवाले से बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, जो दुबई पहुंच गए हैं। कामरान खुर्शीद और इरफान मंगी आज सुबह 5 बजे इस्लामाबाद से रवाना हुए। एक और अहम खबर आपको दें, मरियम नवाज की तलबी पर शहबाज शरीफ की तनकीद। कहते हैं जेआईटी का वजीर आजम की बेटी को तलब करने के फैसले का कोई इखलाकी जवाज नहीं। हमारी तहजीब हमें खवातीन का एहतराम सिखाती है। ऐसा कहना था शहबाज शरीफ का। जेआईटी का मरियम नवाज को तलब करने का कोई इखलाकी जवाज नहीं। हमारी तहजीब हमें खवातीन का एहतराम सिखाती है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का ऐसा कहना है। एक और बड़ी खबर दें आपको, मरियम नवाज का कहना है कि उनकी जेआईटी में पेशी पर वालिद की आंखों में खदशात देखे। नवाज शरीफ ने बहुत से मुश्किल वक्तों का सामना किया, अपनी 30 साला सियासत में मुखालिफिन को शिकस्त दी। जी हाँ, मरियम नवाज ने ये ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम को बताया कि उनकी बेटी हूँ, कभी नहीं घबराऊंगी। कोई भी ताकत नाइंसाफी का मुकाबला करने से नहीं रोक सकती। वजीर आजम को बताया कि उनकी बेटी हूँ, कभी नहीं घबराऊंगी। मरियम नवाज ने ये ट्वीट की है और ये भी कहा है कि कोई भी ताकत नाइंसाफी का मुकाबला करने से नहीं रोक सकती। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि जेआईटी ने बार बार इस बात का प्रोपेगेंडा किया कि कतरी शहजादा भाग जाएगा, और अब कतरी शहजादा बयान देना चाहता है और जेआईटी भाग रही है। हम अपने उसूलों से ना पहले पीछे हटे ना अब हटेंगे।
आसिफ किरमानी बोले, कतरी शहजादे ने JIT से सवालनामा मांगा मगर JIT ने इनकार कर दिया, जो इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। JIT नून लीग की वजह से नहीं, अपने करतूतों की वजह से कंट्रोवर्शियल हुई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का लहजा मजीद तल्ख हो गया। तलाल चौधरी ने अपने तहफ्फुजात और खदशात का एक साथ इजहार कर डाला। ये JIT का जो एक तमाशा है, इसके खत्म होने में भी अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। ये जो कहते हैं इनकी तो रिपोर्ट ही कोई और लिखता है, और मेरे भाई ये ना हो कि आखिर में फैसला भी कोई और लिखे, हमें यही डर है। उसी तरह की रेमंड डेविस जैसी साजिश जिसमें बैरूनी हाथ हैं, अंदरूनी मोहरे हैं, अदालती और कानून को इस्तेमाल करके किसी बेगुनाह को पकड़वाया न जाए। नून लीग के रहनुमा और वजीर आजम के मावने खुसूसी डॉक्टर आसिफ किरमानी ने सियासी तोपों का रुख इमरान खान की जानिब किए रखा। जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। इमरान खान साहब, हमारा तो एक ही चेहरा है, जो अंदर है वही हमारे चेहरे पे नजर आता है। ये इमरान खान साहब के चेहरा जिस पे वो मुख्तलिफ यू टर्न लेते रहते हैं। जैसे जैसे JIT की तहकीकात की खत्मी तारीख करीब आ रही है, सियासी बयानबाजी में भी तेजी आती जा रही है। बड़ी खबर देंगे आपको, पनामा लीक्स JIT ने तहकीकात का अमल तेज कर दिया है। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी को कल तलब कर लिया है। चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो कल दिन 2 बजे तहकीकाती टीम के रूबरू पेश होंगे और उन्हें पेशी के मौके पर हुदैबिया पेपर मिल से मुतालिक तमाम दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत की गई है। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने चेयरमैन नैब कमर जमान को कल तलब कर लिया है। कमर जमान चौधरी कल दिन 2 बजे JIT के सामने पेश होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस बड़ी खबर से मुतालिक। चेयरमैन नैब को हुदैबिया पेपर्स मिल से मुतालिक तमाम दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत की गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि पनामा केस से पाकिस्तान की तारीख बदल रही है। पहली बार बड़े डाकुओं का एहतसाब हो रहा है। कल शहजादी भी JIT में पेश हो रही है। उनका कहना था कि मुल्क से सालाना 1000 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर मुंतकिल हो रहे हैं। अब आपको पता है शहजादी भी आ रही है, वहाँ शोर मचा हुआ जी, खातून को बुला लिया वहाँ। वो बेचारी बेनजीर भुट्टो को जो उसकी ज़ियाउल हक के ज़माने में वो भूल गए हैं सारे। बेचारी जो और औरतों से यहाँ होता है वो भूल गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने JIT में शरीफ खानदान के अफराद की पेशी को लेकर कौम को जल्द अच्छी खबर की उम्मीद दिला दी। ये पाकिस्तान की तारीख बदल रही है। पहली दफा बड़े बड़े डाकुओं का एहतसाब हो रहा है। कप्तान ने इल्जाम लगाया कि हुक्मरान चोरी करके मासूम शक्ल बना लेते हैं। उन्होंने इसहाक डार को भी खूब खरी खरी सुनाई। उधर इसहाक डार के बच्चे भी अरबोपति हो गए हैं, नवाज शरीफ के बच्चे भी अरबोपति हो गए हैं। ये सारा पैसा इधर से चोरी होके जा रहा है और ये पहली दफा है कि इस कौम मेरे साथ मिलकर जद्दोजहद की और हमने अब इनकी JIT और सुप्रीम कोर्ट के सामने तलाशी हो रही है। इमरान खान ने करप्शन के बाद बिजली को पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा मसला करार दिया। 200 से ऊपर हमारे माइक्रो हाइडल बन चुके हैं। 375 हमने साल के एंड तक बनाने हैं। हम क्या कर रहे हैं कि बजाय पैसा खर्च करें या हाइडल इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से बनती है, हमारे जनाब हुक्मरान कमिश्नरों के लिए पैसे बनाने के लिए उन प्रोजेक्ट्स पर पैसा खर्च करें। एक तो कोयला और दूसरा फर्नेस ऑयल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चित्राल में 69 मेगावाट हाइडल प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा। ANP की हुकूमत पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि तख्तियां लगाने से प्रोजेक्ट नहीं बनते। शेख रशीद का कहना है जमहूरियत के चैंपियन बनने की कोशिश करने वालों से ही जमहूरियत को खतरा है। मौजूदा हुकूमत चाहती है कि आमर आए और निजाम को लपेट दे। जिस JIT में मुल्क का वजीर आजम पेश हो रहा हो,
वहाँ कतरी शहजादे को पेश होना चाहिए। ये GIT उसके दरबार में पेश नहीं होनी चाहिए। कोई 20 करोड़ लोगों में ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है ये कतरी शहजादों के फ्लैट है। इसहाक डार साहब बड़ी गर्मी में है, उनका कागजात बेसिकली ही इज ए मुंशी, मैं उसे कौमी असम्बली में मुंशी कहता हूँ, ही इज नॉट इकोनॉमिस्ट। ये कागज चेंज करने के बड़े माहिर हैं क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ही ये थी। आज पाकिस्तान में वो लोग जमहूरियत के चैंपियन बन रहे हैं जिनसे आइंदा हफ्तों में जमहूरियत को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। मौजूदा हुकूमत चाहती है कि कोई आमिर आए और इस निज़ाम को लपेट दे, उनकी जान। मज़ीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। और अभी न्यूज अपडेट। GIT में पेशी पर अपने वालिद की आंखों में खदशात देखे। मरियम नवाज की ट्वीट कहती हैं, उनको बताया आपकी बेटी हूं, घबराऊंगी नहीं। लाहौर के इलाके बंद रोड पर पुलिस की कार्रवाई, गाड़ी से असलहा बरामद कर लिया गया, 5 मुलजिम गिरफ्तार। और फैसलाबाद में महकमा फूड के जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापे, 12,000 लीटर तैयार जाली दूध जाया कर दिया गया।